वेलकम बैक इन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड से रिलेटेड, जो हमें बीएससी और एनएससी के ऊपर डीमार्ट के नाम से लिस्टेड देखने को मिलती है। कंपनी के अंदर देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से हमें 36% का डिस्काउंट अवेलेबल देखने को मिलता है और पिछले 5 सालों में 161% का रिटर्न जनरेट कर दिए। अब ऐसी गिरावट के माहौल में जो कंपनी की वैल्यूशन है वो भी हमें थोड़ी सी अट्रैक्टिव होते हुए देखने को मिलती है। तो क्या हमें ऐसी वैल्यूशन के ऊपर एक दाव कंपनी के अंदर खेलना चाहिए, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेशित हैं या फिर आप निवेश करना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ काम की बात ही करेंगे। इधर उधर की बातें वैसे भी हमें करनी नहीं आती। तो दोस्तों जब हम किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तब हमें उस कंपनी का स्ट्रक्चर जरूर से देखना चाहिए कि कंपनी का कस्टमर बेस क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 302 स्टोर्स अवेलेबल हैं जिनके साथ कंपनी कामकाज में लगी हुई है। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको 10 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि एक यूनियन के तहत कंपनी कामकाज करती है। एंड यहाँ पर इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट की एरियाज देखने को मिलती है, जहाँ से कंपनी अपने सामान को रिटेल करती है। एंड इनकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पर कंपनी के पास में अप्रॉक्सीमेटली 88 स्टोर्स अवेलेबल हैं। गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर 48 स्टोर्स अवेलेबल हैं। एंड कंपनी ऐसा ही नहीं कि इन्हीं 2 स्टेट्स के अंदर कामकाज में लगी हुई है, जैसा हमने यहाँ पर देखा कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 10 स्टेट्स देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर वेस्टर्न इंडिया देखने को मिलती है और साउथर्न इंडिया के अंदर कंपनी काफ़ी अच्छे कामकाज में लगी हुई है। एंड साथ ही साथ हमें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकआउट पर भी ध्यान जरूर से देना चाहिए जब हम किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जो कंपनी का रेवेन्यू है 57% का रेवेन्यू कंपनी अपने फूड सेगमेंट से जनरेट करती है और 20% का रेवेन्यू कंपनी एफएमसीजी से जनरेट करती है। एंड बाकी का बचा हुआ 23% अदर्स कंट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट से कंपनी जनरेट करती है। तो ऐसे करके टोटल कंपनी का 100% का रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। एंड इसी वजह से कंपनी अपनी सेक्टर की मार्केट लीडर बनी हुई है। कंपनी हमें एनएससी और बीएससी दोनों जगह पर लिस्टेड देखने को मिलते हैं। हम चाहें तो अपना डिसीजन किसी भी एक्सचेंज से इन्वेस्टमेंट करने का बना सकते हैं। एंड साथ साथ अगर हम कंपनी की मार्केट कैप देखें तो हमें एक लार्ज कैप कंपनी ये देखने को मिलती है, जिसकी मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 2,17,924 करोड़ की देखने को मिलती है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 3374 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, हालांकि यहाँ पर हमें थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। एंड अगर यहाँ पर हम लो और हाई की बात करें, 3185 रुपये का कंपनी का 52 वीक लो रहा, जबकि 4,609 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया। एंड अभी के दिनों में देखा जाए तो कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका देते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी की पी की बात की जाए 100 से नीचे देखने को मिल रही है। अगेन यहाँ पर अच्छी बात देखने को मिलती है। एक समय तो ऐसा था कंपनी की पी वैल्यूशन हमें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही थी, बुक वैल्यू, जबकि कंपनी की हमें 232 रुपये की देखने को मिलती है। कंपनी 9% के लगभग यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ में कामकाज में लगी हुई है। अगर हम कंपनी की आरओसीई की बात करें या फिर आरओसीई की बात करें, ये भी हमें 10% से ऊपर की देखने को मिलती है। अगेन 11% एंड 15% की देखने को मिलती है। बुक वैल्यू अभी भी हमें 10 रुपीज़ की देखने को मिलती है। एंड इसीलिए आज की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और लो से अगर हाई की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें 2% से ऊपर की तेज़ी कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। तो काइंड ऑफ हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब ये रिवर्सल है या नहीं है, ये आगे चल के हम इसके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों डीमार्ट के अंदर हमें बाइंग वापस आते हुए देखने को मिल रही है। इसके पीछे हमें 3 रीज़न देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कंपनी के बढ़ते हुए ईपीएस, एंड सेकंड रीज़न है कंपनी की घटती हुई वैल्यूशन और स्टॉक प्राइस हमें वापस से उसी जगह आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी का 52 वीक लो देखने को मिल रहा था। एंड 52 वीक लो से कंपनी ने वापस से चलना शुरू कर दिया है और इसी वजह से आज के दिन हमें कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा कमबैक आते हुए देखने को मिला। हालांकि बाजार आज के दिन हमें नेगेटिव में परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही थी, बट कंपनी ने आज देखा जाए तो यहाँ पर प्लस में क्लोजिंग लेते हुए दिखाई है। एंड दोस्तों यहाँ पर कंपनी के अंदर 36% की गिरावट क्यों आते हुए देखने को मिली, इसको भी जानने का आपको
पूरा पूरा अधिकार है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखने की कोशिश करें और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करें तो कंपनी का जहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा था। भाई अगर हम दिसंबर के क्वार्टर की बात करें तो हमें 686 करोड़ से सीधे ड्रॉप होकर 590 करोड़ में कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी अच्छे से डिक्रीज होते हुए देखने को मिला था। नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर हमें प्राइस तो डिक्रीज होते हुए कंपनी के अंदर देखने को मिला, लेकिन अगर हम मेजर बिकवाली की बात करें तो ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने जाएंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी हमें कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है और एफआई की हिस्सेदारी में भी ऐसा कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि छोटी मोटी हिस्सेदारी एफआई की ओर से ट्रिम की गई थी, बट यहाँ पर अगर डीआई की बात करें जो कि घरेलू निवेशक हैं, इनकी हिस्सेदारी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली थी। अदर्स की होल्डिंग बात करें अगर गवर्नमेंट की तो ये भी हमें काइंड ऑफ सेम ही देखने को मिल रही है और पब्लिक की भी हिस्सेदारी हमें सेम ही देखने को मिल रही है। तो ऐसी कोई भी सेलिंग का प्रेशर कंपनी के अंदर हमें अंदरूनी देखने को नहीं मिला। चलते चलते दोस्तों हम एक नज़र कंपनी के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के ऊपर भी मार लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी हमें ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलती है। कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट पोस्ट करने की कोशिश करती है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की तो यहाँ पर 25% से ऊपर के CAGR देखने को मिलते हैं और कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी मेंटेन रख रही है अपनी सेल्स की, जो कि 33% की देखने को मिल रही है। तो अगेन यहाँ पर एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो कि निगेटिव पॉइंट है कंपनी के अंदर, ये भी हमें देखना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखा जाए कंपनी हमें बुक वैल्यू से 14 टाइम्स ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ कंपनी की अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो एक तो कंटिन्यू बेसिस पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट कंपनी हमें बिल्कुल से डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। इट मीन्स कंपनी हमें एक ग्रोथ कंपनी देखने को मिलती है और कई यूट्यूब्स के माध्यम से आपको ये सुनने को भी मिला होगा। एंड साथ साथ अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो ये हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। ROCE की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 15% की देखने को मिल रही थी और ये हमें 10% से ऊपर की देखने को मिल रही है, बट फिर भी यहाँ पर हमें 11% की देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। आप में से कई इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के अंदर ऊपरी स्तर पर मैं जानता हूँ बाइंग की होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का माहौल हमें देखने को मिल रहा था ऐसा लग रहा था कि यहाँ से स्टॉक प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है और इसी वजह से यहाँ पर 99% लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। बट अगेन बाजार के अंदर हमें स्थिति गंभीर होते हुए देखने को मिली और स्टॉक प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर नीचे फिसलते हुए देखने को मिला और जिसके चलते हमें कंपनी का 52 वीक लो लगते हुए देखने को मिला, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपये का था। एंड अभी के दिनों पर देखा जाए तो कंपनी हमें 3300 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर हमें 52 वीक लो के आसपास ही कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और आज के दिन हमें निचले स्तरों से देखा जाए तो कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा बदलाव प्राइस के अंदर देखने को मिला है और वॉल्यूम्स के अंदर ऐसा कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर अभी भी आपके पास में 3300 रुपये की एक सपोर्ट अवेलेबल है। जिन लोगों ने ऊपरी स्तरों से कंपनी को बाइंग करके रखा हुआ है बिल्कुल से आप कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं और जो लोग कंपनी के अंदर फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो कंपनी आपके लिए अभी भी काफ़ी अच्छे वैल्यूशन के ऊपर देखने को मिल रही है, जहाँ पर काफ़ी हद तक आपको कंपनी वैल्यूशन प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड यहाँ से अगर आप निवेश करते हैं तो जो आपका टाइम पीरियड रहने वाला है आपका अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ का रहने वाला है। 3 मंथ के अंदर ही कंपनी आपको अगेन 3500 को क्रॉस करके यहाँ पर 3600 और अगेन यहाँ पर 3700 तक के टारगेट दिखा सकती है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक के लिए भी प्ले करना चाहते हैं तो ये आपके पास में एक बेहतर मौका होगा, जहाँ पर आप एक छोटी मोटी बैट इस कंपनी के ऊपर खेल सकते हैं। लेकिन साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर से मेंटेन करके रखिएगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इनकेस आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगता है, नीचे लाइक का बटन है दोस्तों, उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।